नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूएसडी आईएनआर के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे यूएसडी आईएनआर का अगला मूव। दोस्तों, लास्ट डे फ्राइडे की ट्रेडिंग में हमने देखा यूएसडी आईएनआर ने लगभग डेढ़ रुपया यानी 150 पैसे के लगभग तेजी दिखाई। दोस्तों, गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई, फॉलो अप तेजी आई और फॉलो अप तेजी के साथ साथ दोस्तों इतना बड़ा मूव शायद हमारे कुछ दोस्तों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। यूएसडी आईएनआर में हमने इतना बड़ा मूव शायद पिछले मार्च के सेशंस में ही देखा था, कंटिन्यूएशन में देखा था, जो अभी फिर से रिपीट होना शुरू हुआ है। कल फिर इतना अच्छा मूव आया था। तो दोस्तों, इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त भी ट्रैप हुए, कॉल सेलर्स भी ट्रैप हुए, अच्छे से ट्रैप हुए, लॉस भी बुक करना पड़ा। तो दोस्तों, अब आगे आगे यूएसडी आईएनआर में क्या हो सकता है, क्या रेंज हमें समझ आती है और इस वॉलेटिलिटी के बढ़ने के साथ साथ हम आगे की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जाएगी और आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एफ डबल आईज ने नेट बेसिस पर लगभग 8295 के अराउंड लगभग सेलिंग किया था। नेट सेल उनका बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले साल का भी डेटा यदि आप देखेंगे तो एफ डबल आईज लगातार इस फिगर्स में ही सेल ऑन करते रहते हैं। अगर वो इस फिगर में सेल ऑन करते रहते हैं तो हमारे बाजार में भी, इक्विटी मार्केट में भी मंदी आती है और यही मंदी कल इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिली। उसके साथ साथ यूएसडी आईएनआर ने भी काफी तेजी दिखाई थी, लगभग ₹1 की तेजी एक दिन में दिखाई है। तो दोस्तों, एफ डबल आईज के डेटा से क्लियर होता है कि वो अभी नेट बेसिस पर सेलर बने हुए हैं, सेलर हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि हम देखना चाहें यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड का, जिसका रीजन बताया जाता है कि यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो बढ़ने की वजह से इतना तेजी आया, तो दोस्तों हम देख सकते हैं डेटा में कि फरवरी 25 को जो यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड का वैल्यू था वो 1.54% हो गया था। तो 1.38% जो कि ये चल रहा था, धीरे धीरे ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ ही रही है। तो इसमें धीरे धीरे ट्रेजरी बॉन्ड्स की फरवरी मंथ में वैल्यू बढ़ी है, जो कि लगा एकदम से 24 फरवरी के बाद 25 फरवरी को एकदम से 1.54% हो गई थी। काफी अच्छी तेजी इसमें हमें देखने को मिली थी। तो इसके बाद इसकी वजह से यूएस मार्केट में ट्रेजरी बॉन्ड्स में 1.54% की तेजी की वजह से दोस्तों हमारे यहाँ यूएसडी आईएनआर गैप अप ओपन हुआ 26 को। 25 में दोस्तों ये हमें ऐसा इसलिए पता चलता है, एक टाइमिंग हमने शेयर किए थे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमारा बाजार बंद हो जाता है 5 बजे, जैसे हमारा बाजार 25 तारीख को 5 बजे बंद हो गया, तो 25 तारीख को शाम को 7 बजे यूएस मार्केट ट्रेड होना शुरू होती है। तो 25 तारीख को जो भी इंपैक्ट होगा यूएस मार्केट का, वो हमारे बाजार में 26 तारीख को यानी अगले दिन ओपनिंग में रिफ्लेक्ट होगा, ओपनिंग में पता चलेगा। तो इस वजह से जो 25 तारीख को जो ये वैल्यू में जो चेंज आया था 1.54% हुआ था, उसका इंप्रेशन हमें 26 तारीख की ट्रेडिंग में, 26 फरवरी की ट्रेडिंग में हमें देखने को मिली हमारे बाजार में, जो यूएसडी आईएनआर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद उसमें फॉलो अप तेजी आई थी। इसके बाद दोस्तों यदि हम देखें तो 26 तारीख के दिन जो यूएस मार्केट है वो 1.44 यानी इस वैल्यू से कम में क्लोज हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बाजार भी जो भी क्लोजिंग हुई है उससे लोअर लेवल पे ओपन होगा। तो ये मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा था। इसके बाद दोस्तों यदि ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑप्शन चेन, ये मंथली की ऑप्शन चेन है, तो इसमें आप आईवी ट्रैक कीजिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी अच्छी हो गई है। तो कोई भी पोजीशन ले तो आप आईवी का डाटा जरूर इसमें ट्रैक कीजिएगा, जो कि हमें भाव कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो आईवी अभी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही है। 74 के लेवल पे आप देखेंगे तो 10.28, 74.5 पर भी
तो कॉल साइड में आईवी बहुत बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा ऊंची चल रही है, तो आप इन्हें जरूर ट्रैक कीजिएगा। और आईवी के अकॉर्डिंग आप फार ओटीएम में भी ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आईवी के अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेडल का वैल्यू होता है, अमूमन मेरा मानना है कि जो भी स्ट्रेडल का जो वैल्यू बनता है, जैसा कि एटीएम जो है 74 का लेवल है, उसकी वैल्यू यदि हम देखेंगे तो वो 1 रुपया 30 पैसा चली गई है, जो कि 25 तारीख की क्लोजिंग में जो एटीएम का स्ट्रेडल था उसकी वैल्यू लगभग 73 पैसा थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल वैल्यू एक ही दिन में स्ट्रेडल की हो गई है, आईवी इतनी तेजी से वैल्यू बढ़ी है। तो दोस्तों इसलिए हम फार ओटीएम में भी ट्रेड कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे मित्र हैं, जैसे बालकिशन जी ने भी हमें ट्वीट करके बताया कि 24 आवर्स में जो 200 डीएमए के आसपास डेली चार्ट में 200 डेली मूविंग एवरेज के पास ये यूएसडी आईएनआर ने टच किया है। तो अभी देखते हैं कि ये 200 डेली मूविंग एवरेज डीएमए के आसपास ये कैसे उसको बिहेव करता है और कैसे यहां मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस करता है। इसके बाद दोस्तों प्रणय जी ने भी हमें एक चार्ट की मदद से बताया कि ये इसकी, क्योंकि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन जो ट्रेड हो रही थी वीकली चार्ट पर, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन बनता है कि ये हायर साइड में ट्रेड करेगा। दोस्तों अपने चार्ट पर चलते हैं और अपने चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि यूएसडी आईएनआर में तेजी और मंदी कितनी आ सकती है या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो दोस्तों चार्ट में हमने इस बार मूविंग एवरेजेस प्लॉट की हैं। ये एक डाउन ट्रेंड लाइन थी जो वीकली चार्ट पर थी, जो कि ब्रेक हो चुकी है। तो अब इस ट्रेंड लाइन का इंपैक्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यदि हम मूविंग चार्ट देखें तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि अभी टच किया है। और दोस्तों ये जो ओपन हुआ था 50 दिन के मूविंग एवरेज पे ओपन हुआ था, 200 दिन के मूविंग एवरेज तक गया, तो एक ही दिन की ट्रेडिंग में इसने 50 से 200 मूविंग एवरेज तक का सफर कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करना पसंद करता है, उसके आसपास रेंज में रहना पसंद करता है यूएसडी आईएनआर। तो दोस्तों 20 दिन, जैसे आप यहां भी डेटा देखेंगे तो जब भी तेजी आती है तो ये अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करता है। तो इसलिए यदि ये तेजी आ रही है तो हमारा ये मानना है कि ये 20 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों 20 दिन के मूविंग एवरेज के जो नीचे की वैल्यूज होंगी, जो नीचे की पुट होंगी, उन्हें हम राइट करना पसंद करेंगे, क्योंकि 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आके ये सपोर्ट ले सकता है। पर उसके साथ साथ ये 20 दिन के मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करेगा। तो हम इसमें बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तेजी में बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज अभी हम यूएसडी आईएनआर में देखते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों जो भी 20 दिन के मूविंग एवरेजेस की वैल्यू चल रही है, 20 एसएमए की जो वैल्यू चल रही है, उसके नीचे की जो पुट्स होंगी हम उन्हें राइट करना पसंद करेंगे अभी के लिए। तो दोस्तों एक बार डेटा की मदद से भी हम देख लेते हैं यूएसडी आईएनआर में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो डेटा की मदद से दोस्तों यदि हम देखें तो जो रोल ओवर इस महीने हुआ था, रोल ओवर भी एक अच्छा नंबर था, जो कि 22 लाख के अराउंड से हमने रोल ओवर किया था इस महीने। और उसके साथ साथ दोस्तों 2 दिन में जो परसेंटेज है ओपन इंटरेस्ट का, वो भी अराउंड 10% बढ़ गया है, यानी कि जो भी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है वो 10% के आसपास में बढ़ गया है। लास्ट दिन में यदि हम ट्रेडेड क्वांटिटी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ट्रेडेड क्वांटिटी हमें नजर आ रही है पिछले दिन के मुकाबले। तो दोस्तों ट्रेडेड क्वांटिटी 26 तारीख में बहुत अच्छी रही थी, ट्रेडेड वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहा था। इसके साथ साथ दोस्तों ओपन इंटरेस्ट का डेटा यदि हम देखेंगे तो 74 की कॉल में अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है, और 73 की पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना है। 74 में सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है, जो हमें यह बताता है कि तेजी आने के बावजूद जो ट्रेडर्स हैं वो 74 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहे हैं। 74 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस महीने 74 में जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो
74 एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा इस महीने के लिए, क्योंकि 74 के लेवल पे अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है। तो यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग यानी एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। पर उससे पहले यदि ये 74 के लेवल पर कामयाब होते हैं यूएसडी आईएनआर को रोकने में, तो वो भी हमें देखना होगा। तो दोस्तों स्ट्रेडल का चार्ट यदि हम देखेंगे तो लास्ट दिन के डेटा में 74 में ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारे बिल्डअप हुए हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारे आए हैं, जो कि कॉल साइड में 50,000 के अराउंड है और पुट साइड में भी 48,000 के अराउंड है। और दोस्तों कॉल साइड में नीचे के लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट को क्लोज किया गया है। और पुट में 73 की पुट में 44,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन किया गया है। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा सपोर्ट है, जो हमारे 20 SMA भी हमें बता रहा है कि वो 73 के लेवल्स तक शिफ्ट हो गया है। और उसके साथ साथ दोस्तों 74 और 73.5 की जो रेंज है, इस रेंज में अभी यूएसडी आईएनआर को रहना चाहिए, जैसा कि 74 में ये रेजिस्टेंस का बिल्डअप हमें बता रहा है। तो दोस्तों जो 74 और 73.5 की जो वैल्यू होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 74 पे हमारा मेन फोकस रहेगा अभी के लिए, स्ट्रेडल की वैल्यू में 74 के स्ट्रेडल पर हमारा मेन फोकस रहेगा और 74 के अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना पसंद करेंगे, या तो बुल कॉल या आयरन फ्लाई। तो दोस्तों इस तरीके से एक चीज और दोस्तों मैं आपको चार्ट में दिखाना चाहूंगा, ये जो ये जो यहाँ गैप अप हुआ था और उसके बाद ये नीचे आया था, तो दोस्तों ये जो रेंज है ये एक रेजिस्टेंस की रेंज बनती है। यहां तक यूएसडी आईएनआर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 74.8 तक दोबारा आके टेस्ट कर सकता है और उसके बाद हमें यहाँ इस रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। उस टाइम तक दोस्तों 20 SMA भी ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल जो वीडियो का कंक्लूजन मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि इतनी तेजी आई तो उसकी वजह से सपोर्ट हमारा जरूर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट हमारा 73 बन गया है। 74 एक टसल का जोन बन जाएगा, आगे आने वाले दिनों में 74 एक जरूर टसल का जोन बनेगा। पर अभी के लिए फिलहाल जो ट्रेडर्स हैं जो 74 को अभी एक रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं और 74 का रेजिस्टेंस मानते हुए ही अपनी पोजीशन बना रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल एक रेंज जो 73 से 75 की हमें इस अभी मंथली ट्रेडिंग सेशन में नजर आती है। तो 73 से 75 की रेंज में हम अभी हमें लगता है कि हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो यूएसडी आईएनआर का स्टेटस हमने। दोस्तों बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर में, और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप 20 SMA को अपना बेस मानकर बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। तो दोस्तों जैसा कि हमने गैप अप किया था और 20 SMA के आसपास ही इसने सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस दिया, तो दोस्तों इससे हमें क्लैरिटी मिलती है कि 20 SMA को हम अपना बेस मान के बाइंग या सेलिंग कॉल ले सकते हैं। तो यदि हम बाय ऑन डिप यानी यदि हम यहाँ 20 SMA के आसपास बाय की ट्रेड लेते हैं और यूएसडी आईएनआर नीचे आ जाता है, तो हेज करने के लिए दोस्तों हम 50 पैसे नीचे की इन द मनी कॉल साथ साथ बेच सकते हैं। जब यूएसडी आईएनआर तेजी में जा रहा है तो हम एक नेकेड फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यूएसडी आईएनआर कोई भी रेड कैंडल तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा हो तो एक उसकी क्लोजिंग बेसिस पर हम फिर 50 पैसे नीचे की आईटीएम कॉल राइट करके उसे हेज कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी कैपिटल को अलॉट कर सकते हैं। जैसा कि यदि आप 100 लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो आप उसको 5 से डिवाइड करके 20 ट्रेड्स में ऐसी पोजीशंस ले सकते हैं, ताकि आपको कैपिटल एलोकेशन में भी परेशानी ना हो और ट्रेड जो कि वोलेटिलिटी अभी यूएसडी आईएनआर में बनी हुई है, तो वोलेटिलिटी की वजह से आपके स्टॉप लॉसेस भी ज्यादा जल्दी हिट ना हो।
दोस्तों यही वीडियो को हम एंड करते हैं और कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहेंगे कि इस हफ्ते में या 5 तारीख की वीकली क्लोजिंग के आसपास में इसकी क्या पोजीशन बनती है, हम इसे फिर से रीएनालिसिस करेंगे। पर अभी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप सेफ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर में अभी वॉलेटिलिटी काफी अच्छी बन गई है। ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर हो सकती है, तो आप अपनी पोजीशन को हेज रखिएगा, हेज ट्रेड कीजिएगा। 20 SMA का इस्तेमाल कीजिएगा, 20 SMA बहुत अच्छा चलता है। और 20 SMA के अकॉर्डिंग आप यदि तेजी देखते हैं और मंदी आती है तो आप उसे इंदा मनी से हेज करने की कोशिश कीजिएगा, इंदा मनी ऑप्शन से हेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और आप हमें मेल कर सकते हैं theactutrader@gmail.com पर। आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।